हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। और यह क्वेश्चन आपको हमारी इस रामबाण सीरीज 2025 में मिलने वाले हैं। इसमें हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन कवर कराएंगे दोस्तों, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी दोस्तों ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोस्तों। पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है प्लाज्मा। ठीक है। एसएससी जीडी 28/2/2024 शिफ्ट 3। गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना कहलाता है निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और फेस क्रीम के उदाहरण हैं। तो यह हैं इमल्सन के। ठीक है। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजनीकरण का। चलिए आगे कवर करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग प्रश्न देख सकते हैं। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है तो जूट को जाना जाता है। ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? तो ह्यूमसी भवन की क्रिया के द्वारा बनता है। इसके बाद एवोगाद्रो की संख्या है 6.022 है। तो इसका जो 10 की पावर 23 इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो बर्तन बना हुआ है तांबा से। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एक आयनिक बंधन होता है? तो राइट आंसर है NaCl। चलिए आगे कवर करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है? तो राइट आंसर है एसिटिक एसिड। ठीक। इसके बाद अब हम कवर करेंगे क्वेश्चन रामसर सम्मेलन। इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ये प्रश्न यहाँ पर UPPCS मेंस 2008 में आया था। इसके बाद री एग्ज़ाम RO ARO 2016 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो जो रामसर सम्मेलन है वो किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर ईरान में अवस्थित नगर है तथा यहीं पर 2 फरवरी 1971 ये डेट आप लोग याद रखेंगे कि बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी। यह कन्वेंशन वर्ष 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। भारत में यह कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ। इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों। SSC CHSL 12/10/2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया था कि भारत में जो रामसर सम्मेलन है आखिर वो कब से लागू हुआ था? तो 1 फरवरी 1982 से यह भारत में लागू हुआ था। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, 1, 2, 3 एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है। भारत में वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 85 हो चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा हैं तमिलनाडु राज्य में 18 हैं दोस्तों। और भारत का पहला
कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है तो हरिके बैराज है। सबसे छोटा आर्द्रभूमि है रेणुका वेटलैंड है। और सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है तो सुंदरबन वेटलैंड है। ठीक है, इसके बाद अब हम और मिसलेनियस क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। तो पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा स्थित है, वह दूसरा देश कौन सा है? तो म्यांमार है। पूर्वांचल इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर है म्यांमार, इसका ध्यान देना। आगे हम बात करते हैं तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है तो राइट आंसर है गुरु शिखर। ये प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कितने एग्जामों में ये प्रश्न आया है। तो आपको ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर मिलते रहेंगे। 21, 22, फिर से 22 में आया, 18, 18, 21, 21। यहाँ पर आप लोग प्रश्न की संख्या देख सकते हैं, एक प्रश्न को 6 बार आया है एग्जामों में। इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट खालिस्तान के बीच स्थित है तो नेपाल और तिब्बत के बीच यह स्थित है। ठीक है, गुरु शिखर चोटी राज्य में स्थित है तो गुरु शिखर राजस्थान राज्य में स्थित है। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में खालिस्तान श्रेणी से घिरा है तो सतपुड़ा रेंज से घिरा है, इसका आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं तो पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है तो अनाई मुड़ी है। यहाँ पर ये प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं। लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है तो पीर पंजाल पर्वतमाला। प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कितने एग्जामों में प्रश्न आया है। इसके बाद आगे चेक करिए, प्रायद्वीपीय भारत व दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाई मुड़ी है। यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है तो राइट आंसर है कंचनजंगा। 2 एग्जामों में प्रश्न यहाँ से आया है। इसके बाद फिर से हम लोग जीडी का एक सेट और कवर करते हैं, एसएससी जीडी जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो अपना टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाली सीमाएं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी देश है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? तो आपको नक्शा याद अच्छे से होना चाहिए। इस साइड है अपना पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं तो समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में द्वीप देश शामिल हैं तो 2 देश हैं, एक मालदीव और एक श्रीलंका। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है तो उसका राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। एक ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य दोनों चीज़ें स्थित है, अच्छे से याद रखना। भारत अपनी लगभग भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है तो राइट आंसर 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा भारत देश की अफगानिस्तान के साथ लगती है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश 4096.6 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो कच्छ तीबू। ठीक है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? तो पश्चिम बंगाल। यहाँ पर ऑप्शन और राज्य होंगे, 3 राज्य और दिए होंगे, उसमें से ओनली ए वाला ऑप्शन अपना सही माना जाएगा। भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है तो बांग्लादेश। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो ओनली 2 देश, मालदीव और श्रीलंका दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो उत्तर पश्चिम आप लोग इस नक्शे से याद कर सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम इस साइड से ऐसे देश आएंगे तो याद रखना अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, यह दोनों देश भारत का हिस्सा हुआ
करते थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद भारत की किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 75 16.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो लगभग 15,106.7 किलोमीटर लगभग में यहाँ पर भूमि सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो अपनी स्थलीय सीमाएं 7 देशों के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। यहाँ पर आपका पाकिस्तान, यहाँ पर आपका अफगानिस्तान, यहाँ पर आपका चीन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों नेपाल, यहाँ पर आ जाएगा भूटान, और यहाँ पर इसके हिसाब से अपन लोग देखिए यहाँ पर थोड़ा कर दें तो फिर आएगा आपका म्यांमार, तो म्यांमार जाएगा इस साइड और बांग्लादेश आएगा इस साइड। इस प्रकार से आप लोग अपने एक नक्शे से याद करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। देख लीजिए 2024 में 2 पेपरों में और एसएससी जीडी और एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, इसके बाद भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो भैया खुली सीमा है नेपाल के साथ, जहाँ पर कोई किसी प्रकार की समस्या या किसी प्रकार का विवाद भारत का नेपाल के साथ नहीं है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।